ओम शांति। 19 मई 2023। मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? उत्तर, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज फादर एंड मदर, जबकि बाप बच्चों को रचता है। जब तक रचा नहीं तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए? बच्चे ये सीखकर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे फिर गाया जाता है, स्टूडेंट शो टीचर, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करें? वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोवर्स बनाए कि गुरु से ये मिला। अब वह बाप, टीचर, गुरु तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी है। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हमने अपना बनाया। फादर का शो कैसे करना है? हम है ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूँ तो ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती। कहते भी है तुम मात पिता। हमारे फादर ने आकर समझाया, हम तुम्हारे मात पिता हैं, तुम जान गए हो यह बेहद का मात पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं। सृष्टि के चक्कर का आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है इस समय, जबकि पूरी दुनिया का विनाश, नई दुनिया स्थापन होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। कलयुग, पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया, नया युग शुरू हो रहा है। यह नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। यह टीचर बाप भी है, सुप्रीम बाप बैठ समझाता है। नई दुनिया, नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 2 युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइट अथॉरिटी राज्य था। वह विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं। भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं थी। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रचता की जयंती और बर्थ भी यही होता है। बाप कहते हैं मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। वह पाप आत्मा पुण्य आत्मा हो रही है। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ? मैं गाइड भी हूँ और पीस मेकर भी, शांति स्थापना करने वाला। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है। आत्मा में पुनर्जन्म की मेल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते पतित तमो प्रधान बन गई। आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर भी मुलम्मे का एकदम जड़जड़ी भूत अवस्था को पा लिया। खास भारतवासी आम सब धर्म नंबरवार। सब बच्चों को फादर मदर शो करना है, तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। तवमेव माता तो पिता कहते हैं ना। मनुष्य समझते एडम ब्रह्मा इव सरस्वती, वास्तव में यह रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर है, मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग इव जगत अम्बा को कह देते हैं। वास्तव में मुख्य बात है निराकार शिव बाबा। तुम हमारे बच्चे हो, ये ब्रह्मा माता बन जाती है। ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है, वह है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। कॉन्वेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वह सब है वॉयलेंस और यह है नॉन वॉयलेंस, गुप्त शक्ति सेना। यह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ फिर कल बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं। ऐसे थोड़े ही घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूँ।
आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य एक्टर को जानते हो, हद की बात सुनाते हैं। फलाना साहूकार था। सारी सृष्टि में सबसे साहूकार थे साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण हैं। बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। यह भी ड्रामा है। भारत का बेड़ा सेल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियाँ। और शिव शक्तियाँ तुम सब हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया था, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूँ सिर्फ 2 युग के लिए। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है। यह है रोर ऑफ नर्क। अब तुम बच्चे ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वरीय के बच्चे बनेंगे। ये तो चलता ही रहता है। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। तुम विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव जिसकी जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव शक्तियाँ, भारत माता। इसमें गोप गोपियाँ दोनों हैं। नाम माताओं का करना है। माताओं को ही बहुत सताया है, द्रौपदी को ही नग्न किया है। कहती है भगवान हमें नग्न होने से बचाओ, तो बाप अब जाकर आके बचाते हैं। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। शिव बाबा मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। गाते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, वही जाने और न जाने कोई। तुम अब जानते हो ईश्वर की गत मत। फिर बच्चों को शो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना है। आप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। बैठते चलते जितना याद रखते हैं चार्ट रखो। मुख्य है याद। विघ्न भी योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है हठ योग। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय में औरों की याद ना आए। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तभी विक्रमाजीत बन सकेंगे। विक्रमाजीत और कोई बना ना सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते हैं। भगवान सभी बच्चों का एक ही है। वह एक बार ही आते हैं। कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ। फिर से सिकिलद्दे बच्चों से आकर मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तुम हो सिकिलद्दे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी। पहले सिकिलद्दे फिर स्वदर्शन चक्रधारी। मनुष्य कहेंगे यह तो देवताओं का टाइटल है, यह सब अपनी कल्पना में ले आए हैं। ऐसे भी कहेंगे तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है। विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेमनली गॉड फादर कौन? जरूर बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने। उसमें हेल्थ वेल्थ सब कुछ मिलता है। कब? सतयुग में। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। कहते हैं ओ गॉड फादर, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? यह तो रोंग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों का माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा पहली, विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। दूसरा, अपनी हर चलन से माता पिता टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। अर्थात आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना गिफ्ट सदा देते रहो।
गुण दो गुण लो, ऐसी गोडली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई की भावना या कामना कैसी भी हो। कामना, लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन है, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। ये थी आज की मुरली। ओम शांति।